जी, मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं ये फ्रूट मंडी परसू पुलाव में काम कर रहा हूँ एज़ ए व्यापारी। जो भी नुकसान हुआ ज़्यादा, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा हुआ पुलवामा में। इसका ये रीज़न है कि जो हाई डेंसिटी टोटल यहाँ पर है, वो ज़्यादा 60% तो पूरे जे.एंड.के में पुलवामा में ही है। जो ये जब जब से ये बारिश हुई तो मेरे ख्याल अगस्त से ही बारिश हो गई स्टार्ट, तभी से ये रास्ता बंद हो गया। जो इफ़ेक्ट हुआ वो गाला से ही हो गया। वो गाला से ही होगा इफ़ेक्ट, उसके बाद इस पर पड़ गया। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है आज की, चाहे वो यहाँ की सरकार हो या चाहे बाहर की सरकार हो, हमको इसके बदले कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। चाहे केसीसी है, ग्रोवर्स का, या व्यापारी जो भी यहाँ पर इन्होंने लोन लिए हैं बैंकों से, अगर उनका इंटरेस्ट ही माफ किया, 1 साल का इंटरेस्ट उनको माफ किया, हम ये नहीं कि हमको सारा माफ किया कोई, अगर खाली इंटरेस्ट माफ किया जाए, वो बहुत ही बहुत हमारे लिए रिलीफ होगा। क्योंकि ये सनद पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। अब इसमें कुछ परसेंट ही बचे हैं। और रही बात अब रास्ते की, रास्ता अभी खुला था लेकिन गाड़ियां यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब पिछले 4-5-6 दिन से माल बिल्कुल मंडी में पड़ा है, ये माल फिर से खराब हो जाएगा। हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर एक दिन यहाँ का ट्रैफिक रहता, एक दिन वहाँ का ट्रैफिक रहता, वो हमारे लिए सबसे बेहतर रहता। अब मसला क्या है, ये कहते हैं कि हम 3 दिन यहाँ का छोड़ेंगे, 3 दिन वहाँ का, फिर ये बल्क में माल ज्यादा जमा होता है, उसकी वजह से फिर से प्रॉब्लम होती है। देखो, पहले हमको रास्ता बंद था, उसने हमको बहुत प्रॉब्लम की है। अब गाड़ियां गई है ज्यादा स्टेशन के बाहर, वहां पर रेट बिल्कुल डाउन हो गई है, हम उस वजह से फिर फंस गए हैं। अब हमारी यही मोहतरमाना गुजारिश है, एक तो चाहे वो ग्रोवर हजरात हो, चाहे वो व्यापारी हजरात हो, इनको रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि सबों ने बैंकों से लोन लिए है, चाहे वो ग्रोवर हो चाहे वो व्यापारी है, इनको इंटरेस्ट में कुछ इनको रिलैक्स मिलना चाहिए। और दूसरी बात की, हमको ट्रांसपोर्ट की हमको कमी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट हमको रेगुलर बेस पे मिलना चाहिए, चाहे वो वाघा रोड हो चाहे वो NH-44 हो। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही है, एक दिन यहाँ का एक दिन वहाँ का। और जो ज्यादा इफेक्ट हुआ वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हाई डेंसिटी की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। अगर समझो 60-65% सारा हाई डेंसिटी पुलवामा में है। अगर हम देखेंगे पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल में एक दिन में कितने गाड़ी यहाँ से निकलते थे? पिछले साल में तकरीबन एक दिन में यहाँ से इस मंडी से तकरीबन 70-80 60 से लेकर 70-80 गाड़ियां रोज निकलती थी। आज उसके बरकत सब आज देखो, आज माल है उससे डबल, जितना पिछले साल था उससे डबल माल है। गाड़ियां निकली है 5-6-7। इसका मतलब अगर हमारी गाड़ी यहाँ हर दिन 10 भी निकल जाएगी, वो होगी 10,000 पेटी, लेकिन अवेलेबल होता है 30,000 पेटी। इसका मतलब हमको माल फिर से वो जमा हो जाता है। इससे हमारी जो सोल्यूशन है, ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये हल नहीं हो सकती है। हम पहले ही टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं सनद, जिसको रीढ़ की हड्डी माना जाता था। अब अगर फिर से यही सिलसिला चला रहा तो इसमें कुछ बचने वाली बात फिर है ही नहीं। हाँ, अब हमारी यही मोहतरमाना गुजारिश है, चाहे वो LG सरकार हो, तो जहाँ की प्रेजेंट NC सरकार हो, या BJP सरकार हो, हमारी यही आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट है कि अब जो हुआ वो हो गया, अब उसकी भरपाई करनी है। उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे? उसकी भरपाई हम इसी तरह से, अगर हमको ट्रांसपोर्ट मुहैया हो रोज, जैसे हमने कहा कि एक दिन यहाँ का एक दिन वहाँ का, गाड़ियां मैसर हमको रोज, तो उससे अभी जो थोड़ा बचा हुआ है हमको इसमें रिलीफ मिल जाएगा, तो ये सनद फिर से पटरी पे आ जाएगी। चाहते हो इंटरेस्ट भी होना चाहिए? हाँ, वो तो हम पिछले कई सालों से हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट एक साल के, अब दूसरे साल, अब तीसरे साल, उस पर कोई, बस वो लिखा जाता है, उस पर ना कोई बहस होती है, ना उसको प्रपोजल में लाया जाता है। वो तो हमारी 3 साल से डिमांड है कि इंश्योरेंस क्रॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये बस, चाहे हमारे प्रेसिडेंट साहब, चाहे हार्टिकल्चर वाले, हर साल कहते हैं इस साल होगा, इस साल होगा, इस साल होगा, होता तो है ही नहीं। तो अगर हम किराए की बात करेंगे तो किराया उरूज पर है। आप समझो, दिल्ली जहाँ किराया 70-80 होता था, आज 250, पुणे 300। आप मुझे, मेरे भाई बताओ, अगर यहाँ 250 में बिकती है 2 नंबर या गिरान होता है, उसको 300 बढ़ा है, आगे उसको 200 आ रहा है। 200 जेब से डालने पड़ते हैं, 200 जेब से डालने पड़ते हैं। और किराए की वजह से मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया, क्योंकि ये चढ़ता है पेटी पर ही। जो हमारे यहाँ पर लोडर हजरात है, अगर ये 1,000, 1,100, 900 पेटी लेते थे, इनको इस पर 300 चढ़ गया, वो तो पेटी को ही कम हो गया। इसका मतलब कि जो किसान है या चाहे जो व्यापारी है, हर तरफ से पिट रहा है, ये हर तरफ से पिट रहा है। इसकी तरफ खास तवज्जो दे कि किराया जिनमन होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम, मतलब जो ड्राइवर बरादरी है उनको भी जुल्म होना चाहिए, लेकिन किराया जिनमन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्टेशन हो। किराया आप डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, आप तो वो तो मतलब बिल्कुल, मतलब हद से बाहर होगी किराया।